हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जयसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे काम करता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों में और कब करना चाहिए, पीरियड मिस होने के पहले और पीरियड मिस होने के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें आप प्रेगनेंसी टेस्ट अपने पीरियड मिस होने से पहले कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए इंडिया में सबसे बेहतरीन प्रेगनेंसी टेस्ट किट कौन सी हैं, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम आपको इस बारे में भी बताएंगे कि इंटरकोर्स के कितने दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, प्रेगनेंसी टेस्ट इनवैलिड क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव का मतलब क्या होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर एक लाइन डार्क और दूसरी लाइन फीकी क्यों आती है, यानी लाइट क्यों आती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन महिलाओं के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करना और प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। मार्केट में बहुत सारे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट अवेलेबल हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। जब आपके पीरियड मिस हो जाएं तो आप 1 या 2 दिन के बाद ही घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट काम कैसे करता है? जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है यानी गर्भ ठहर जाता है तब प्लेसेंटा तैयार होना शुरू हो जाता है। ये प्लेसेंटा से बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी बीटा एसिड नाम का हार्मोन रिलीज होता है और रिलीज होते ही ये बीटा एसिड हार्मोन आपके ब्लड में फैल जाता है। जैसे ही ये ब्लड में उपलब्ध होता है वैसे वो यूरिन में भी उपलब्ध हो जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे वो डिटेक्ट हो जाता है और इससे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिन बाद और कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी चेक करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? अगर आपके पीरियड रेगुलर रहते हैं तो जब आपके पीरियड मिस होते हैं तो 1 से 2 दिन बाद ही आप यूरिन की जांच कर सकते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग का यूरिन जरूरी नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए सुबह का ही यूरिन चाहिए। पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें हम पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आपका जो माहवारी चक्र है वो काफ़ी शॉर्ट है, छोटा है, तो आप पीरियड मिस होने से पहले भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पीरियड मिस होने से पहले भी पॉजिटिव हो सकता है। इसके लिए आपका पीरियड साइकिल यानी मासिक धर्म 28 दिन से कम होना चाहिए और आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड आने की डेट के 1 से 2 दिन पहले कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट से कैसे चेक किया जाता है? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट करना नहीं मालूम है कि किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पर रिजल्ट देखना होता है, कहाँ पर आपको यूरिन का सैंपल डालना होता है। दिन में आप कभी भी यूरिन सैंपल कलेक्ट करें। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको एक ड्रॉपर मिलेगा, उस ड्रॉपर को लेना है और यूरिन सैंपल में डुबा के ड्रॉपर को प्रेस करना है। प्रेस करते ही ड्रॉपर में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। ड्रॉपर की सहायता से यूरिन की 2 से 3 बूंदे आपको किट में एक स्क्वायर विंडो या सर्कल विंडो में डालना है। 2 या 3 बूंदे यूरिन की काफ़ी होती हैं जिससे हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। 2 से 3 बूंदे डालने के बाद हमें एक रेक्टेंगुलर विंडो में रिजल्ट दिखाई देता है। रेक्टेंगुलर विंडो में एक पिंक लाइन यानी गुलाबी रेखा आती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। जब विंडो में 2 पिंक लाइन आती हैं तो ये अच्छी खबर है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इंटरकोर्स के कितने दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? इंटरकोर्स के 15 से 16 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने से प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट बेहतर पता चलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट इनवैलिड क्या होता है? कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि एक भी गुलाबी रेखा नहीं आती है, यूरिन की बूंदें डालने के बाद भी एक भी पिंक लाइन नहीं आती है। उस टाइम पर हमें समझ लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट
इनवैलिड है, वो किट आपकी ख़राब है और आपको ये जांच दोबारा करनी चाहिए दूसरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मीन्स आप प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन आने का क्या मतलब होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन आने का मतलब ये है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर एक लाइन डार्क और दूसरी लाइन फीकी क्यों आती है, फेंट क्यों आती है? बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है कि जब भी वो टेस्ट करते हैं तो लाइन एक डार्क आती है और एक लाइन बहुत फीकी आती है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर एक रेखा यानी एक लाइन डार्क और दूसरी लाइन फेंट आने का मतलब, फेंट यानी हल्की गुलाबी या फीकी दिखाई देने का मतलब टेस्ट पॉजिटिव ही माना जाता है, यानी आप प्रेग्नेंट हो। क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट गलत भी हो सकती है? प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव क्यों आता है? पीरियड साइकिल हमारा 30 दिन या उससे थोड़ा लंबा हो तो प्रेगनेंसी का पता करने में थोड़ा टाइम लगता है। समझो पीरियड मिस हो गए हैं और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट हमें प्रेगनेंसी निगेटिव बता रही है, यानी सिर्फ एक गुलाबी लाइन वो दिखा पा रही है, तो हमें 8 दिन का वेट करना चाहिए। कभी कभी हमारा ओव्यूलेशन लेट होता है यानी देर से होता है, इस कारण भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हमें थोड़े दिन में दिखाई देता है। आमतौर पर कंसेप्शन के बाद 14 दिन में ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कभी कभी ओव्यूलेशन जब डिले रहता है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा टाइम के बाद पॉजिटिव होता है। इसलिए जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पहली बार नेगेटिव हो तो 1 सप्ताह के बाद वापस से रिपीट करना चाहिए, और अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट उसके बाद भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें और अपने पीरियड्स को शुरू करने के लिए दवाइयाँ ले सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं के मन में एक और सवाल भी होगा कि क्या ब्लड टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चलता है? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और सोनोग्राफी में हमें प्रेगनेंसी नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है आजकल। तो हमें ब्लड के द्वारा सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट लेवल की जांच करानी चाहिए। ब्लड सीरम बीटा एचसीजी गर्भावस्था के लिए एकमात्र कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर कौन सी प्रेगनेंसी टेस्ट किट सबसे बेहतर है। सबसे पहले है प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इसका कॉस्ट आपको 50 रुपीज़ तक पड़ता है। प्रेगा कैम प्रेगनेंसी टेस्ट 65 इसका कॉस्ट है। आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, इसका कॉस्ट 55 रुपीज़ पड़ता है। गेट न्यूज़ प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ये आपको 70 रुपीज़ की पड़ती है। प्रेगा टेस्ट प्रेगनेंसी किट, ये आपको 50 रुपीज़ की मार्केट में ईजिली मिल जाएंगी। ये सभी किट बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाते हैं आपको, बट उसके लिए एक बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप लें तो इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। इसके अलावा किट को लाकर घर पर मत रखें कि काफ़ी दिन के बाद आपने उसे इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो वो आपको इनवैलिड रिज़ल्ट दिखाएगी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। तो उसमें आपको हो सकता है कि कभी कभी गलत रिज़ल्ट भी दिखा सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज़ आपको आज थोड़ी सी चेंज लग सकती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीडी पर्सन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचते रहे। पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हैं या किसी तरह की रिपोर्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट की शेयर करना चाहते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने नेचुरल प्रेगनेंसी, IUI, IVF से कैसे कंसीव करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना है, डाइट में शामिल करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है इस दौरान, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी है। तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए
मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली मेरी वीडियोस में आपके प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो क्लियर होंगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को भी और आने वाली वीडियो को भी। सो गाइज, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।